गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज केल्विन साइकिल। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि केल्विन साइकिल लाइट के प्रेजेंस में होता है और ये कब होता है, जब प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं तब। आखिर ये केल्विन साइकिल है क्या? केल्विन साइकिल वह प्रोसेस है जिसमें प्लांट ग्लूकोज प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन ग्लूकोज बनाने समय क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, तब आफ्टर दैट ग्लूकोज बनता है, वो चीज़ हम लोग जानेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले राइबोलोज दैट इज ऑल आर शुगर मॉलिक्यूल्स। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट चेंज होता है कार्बोलाइजेशंस में, और ये किसके प्रेजेंस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के प्रेजेंस में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से आता है? तो एटमॉस्फेयर से। कार्बोलाइजेशंस के बाद क्या बनता है? तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट प्रोडक्ट बनाने के बाद इसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन जब होता है तो रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? तो रिडक्शंस एटीपी और एडीपीएच के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होता है। जब रिडक्शन होता है तो उसके साथ साथ एटीपी प्लस फॉस्फेट एंड एडीपीएच भी रिलीज होता है। आफ्टर द रिडक्शंस ये चेंज हो जाता है ट्राइओस फॉस्फेट, जिसका कॉमन नेम सुक्रोज या हम लोग स्टार्च भी कह सकते हैं। जब ये चेंज होता है तो इसका अब रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन जब होता है तब उसमें एटीपी रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? एटीपी। रीजनरेशन के बाद वो क्या बना देता है? यहीं पे प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज। यहीं पे क्या बनता है? ग्लूकोज। ये साइकिल रेगुलरली चलता रहता है, हर दिन एवरीडे ये कंप्लीट होता है फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइकिल कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फोटोसिंथेसिस हम देखिए, अभी मैंने आपको केल्विन साइकिल बताया था, वो डायग्राम थोड़ा सा देखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा था। अगर हम इसको सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करें तो वो इस तरीके से है। देखिए, लाइट है, ये लाइट के प्रेजेंस है, लाइट है, और ये प्लस वाटर। लाइट और वाटर मिलकर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस एटीपी से क्या हो रहा है? कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन, और इस कार्बन फिक्सेशन के बाद क्या बन रहा है? ग्लूकोज। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? तो सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में होता है? तो सनलाइट के प्रेजेंस में। इसलिए इसको लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसके बाद का टॉपिक है कि हाउ आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस यूज्ड। अब इसके बाद का टॉपिक है हाउ आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस यूज्ड। अब इस प्रोडक्ट का यूज कैसे होता है? तो देखिए, आपको पता है कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। तो जितना ग्लूकोज प्लांट को नीड होता है वो प्लांट उसको इनटेक करता है। उसके बाद जो भी ग्लूकोज रेस्ट बच जाता है तो ये स्टोर हो जाता है। रेस्ट ग्लूकोज स्टोर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? तो स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है। अब उसके बाद कि वाटर भी तो रिलीज होता है, तो जितना वाटर का यूज होता है वो वाटर प्लांट यूज करता है। उसके बाद इसको ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। देन ऑक्सीजन, आपको पता है कि ऑल लिविंग बींग्स all are dependent on oxygen and oxygen is a very important for the all living beings। अब इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। अब ये प्रोडक्ट था किसका? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनने वाला प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट क्या था? ग्लूकोज। दूसरा वाटर एंड देन ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज मैंने भी बताया, जो ग्लूकोज का इस्तेमाल प्लांट जितना करते हैं उसके बाद वो रेस्ट ग्लूकोज को स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। वाटर जो भी यूज होता है एंड देन
जितना वाटर बच जाता है उसका ट्रांसपिरेशन हो जाता है, और ऑक्सीजन जो रिलीज होता है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रोडक्ट। तो इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल ह्यूमन बींग्स जिंदा रहने के लिए करते हैं। अब उसके बाद आगे का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग, देखिए उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। क्या क्या फैक्टर है जिससे फोटोसिंथेसिस का असर पड़ता है, कौन कौन से फैक्टरों का असर फोटोसिंथेसिस पे पड़ता है। तो सबसे पहला लाइट है, दूसरा टेम्परेचर है, तीसरा CO2 है, चौथा वाटर है। लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रेट ऑल्सो इंक्रीज करता है, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस ऑल्सो इंक्रीजेस। आफ्टर दैट एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस डिक्रीज करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाता है हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में। लो इंटेंसिटी लाइट में भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लो इंटेंसिटी लाइट में भी फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाता है। तो यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर सही है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी सही रहेगा, अदरवाइज अगर वो हाई है या लो है तो उस पीरियड में फोटोसिंथेसिस का रेट भी काफ़ी स्लो होगा। अब दूसरा टॉपिक पे हम लोग आते हैं, यही रीजन है। देखिए ड्यूरिंग रेनिंग डे में सनलाइट में भी लेस एंड भी स्लो डाउन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेनिंग डे में क्या होता है, सनलाइट काफ़ी कम होता है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, फोटोसिंथेसिस का रेट स्लो हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज इन टेम्परेचर अप टू 40 डिग्री। अगर 40 डिग्री से एबव टेम्परेचर है तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, अदरवाइज इससे भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एक्सीड करने के कारण क्या होता है कि जो भी एंजाइम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है सही तरीके से, और उसके कारण क्या होता है, प्लांट जल जाते हैं, प्लांट बर्न कर जाता है, ऑल प्लांट बर्न करने लगते हैं। तो यानी हाई टेम्परेचर पे जो भी एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और प्लांट बर्न करने लगता है। यानी हाई टेम्परेचर भी फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। और लो टेम्परेचर में भी लो टेम्परेचर पे क्या होता है, एंजाइम एग्जिबिट नहीं कर पाते, यानी एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। लो टेम्परेचर के प्रेजेंस में एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पाते, जिसके कारण इसका असर किस पे पड़ता है, फोटोसिंथेसिस पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? फोटोसिंथेसिस। यानी इस फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। के बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या हुआ, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर CO2 का कंसंट्रेशन सही है, यानी रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज अ गुड, देन फोटोसिंथेसिस ऑल्सो इंक्रीज। फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, इंक्रीज होगा। CO2 का कंसंट्रेशन सही नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन ये भी प्रॉब्लम है कि अगर हाई CO2 हो गया तो ये भी प्लांट के लिए क्या हो जाता है, टॉक्सी हो जाता है, जहरीला हो जाता है। हाई CO2 में फोटोसिंथेसिस हो पाना काफ़ी मुश्किल होता है, और क्योंकि ये जहरीला हो जाता है तो इससे क्या पता चल रहा है कि CO2 का अमाउंट भी रहना एक मॉडरेट रेट में, मॉडरेट होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ना ज़्यादा ना कम। देन उसके बाद फैक्टर है वाटर। वाटर इज़ अ वेरी इसेंशियल, वाटर बहुत ही इसेंशियल होता है, लिपिडिक फैक्टर फोटोसिंथेसिस का वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस के लिए वाटर का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर ज़्यादा पानी दे देते हैं, वाटर अगर हाई हो जाएगा तो उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है फोटोसिंथेसिस? हाई वाटर के कारण फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज कर जाता है, फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि आपको पता है कि
वाटर से ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है और रूट को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और इस ऑक्सीजन को वो कहाँ से लेता है, वाटर से लेता है। जब वाटर हाई हो जाता है तो उसको ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिल पाता है, जिससे इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, तो फोटोसिंथेसिस पे। किस पे पड़ता है, तो फोटोसिंथेसिस पे पड़ता है। और स्टोमाटा, however the closed stomata inhibit the entry of CO2, जिससे स्टोमाटा बंद हो जाता है, स्टोमाटा बंद हो जाता है और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो ओवरऑल हम लोगों को इन सभी बातों से क्या पता चला कि ऑल आर इम्पॉर्टेंट एसेंशियल मटेरियल्स and all are factor affecting the photosynthesis. These are light, temperature, CO2 and water, and all are these are only in moderate stage photosynthesis will be occur, otherwise photosynthesis rate of photosynthesis will be decreases. So अगर आपका मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल जरूर बजाएं। थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू, ओके, बाय।